नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर वो खबर चाहे देश की हो या फिर दुनिया की राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई। और खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें कि युवाओं को लाठीचार्ज की धमकी दी गई है। जी हां, ये खबर है कर्नाटक से, जहां पर कर्नाटक के गृह मंत्री की तरफ से ये धमकी दी गई है। उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है लाठीचार्ज को लेकर, जिसकी वजह से वो इस समय काफी ज्यादा ट्रोल भी हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी सीधा निशाना साध रही है। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर आपको बता दें जो है पश्चिम बंगाल से, जहां नए बंगाल में कमाल और टूटा ड्रग्स का जाल। जी हां, लगातार ड्रग्स के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है इस समय। और अभी लेटेस्ट क्या कुछ अपडेट है बताएंगे इस खबर के बारे में। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां तबाही से पहले एक आखिरी मौका ईरान को अमेरिका की तरफ से दिया गया है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान दिया गया है। अब क्या ये बयान है और क्या मौका ईरान को दिया है वो भी आपको बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। तो चलिए शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के उम्मीदवारों की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर एक बयान दिया है, जिसने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। जी हां, प्रियांक खरगे ने पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप और अपने इस्तीफे की मांग पर कहा कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन पहले 25 दिन भूख हड़ताल, फिर लाठीचार्ज, उसके बाद इस्तीफा दे देंगे। अब आप खुद सोचिए कि कितना असंवेदनशील ये बयान कर्नाटक के गृह मंत्री की तरफ से दिया गया। लाठीचार्ज वाले अब इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है और इस्तीफे की मांग कर रही है। तो वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा में छात्रों के हितों का ढोंग करने वाली कांग्रेस का मुखौटा कर्नाटक में उतर गया है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं प्रियांक खरगे के बयान पर मचे बवाल पर। Yeah, I will resign. Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge and then I will resign. तो प्रियांक खरगे को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि ठीक है इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उससे पहले 25 दिन का भूख हड़ताल, उसके बाद में लाठीचार्ज, उसके बाद वो इस्तीफा देंगे। दरअसल छात्र हितों के दावे पर कांग्रेस इस समय अब चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और प्रियांक खरगे के इस बयान पर आलोचनात्मक कार्रवाई कहीं ना कहीं सीधे तौर पर, और नीट परीक्षा मुद्दे पर कांग्रेस को घिरती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। ये कहा कि कांग्रेस का रवैया जो है वो दोहरा है और ये सामने आया है। आइए आपको सुनाते हैं। प्रियांक खरगे जी के इस बयान की भारतीय जनता पार्टी कठोर निंदा करती है और छात्रों को आगाह करती है कि ये वास्तविकता में आपके हितों के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं उसका असली चेहरा क्या है। और कर्नाटक में इस परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई हैं और परीक्षार्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी ऊपर कार्रवाई करके कठोर दंड सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब इस समय लगातार कांग्रेस को घिरती हुई नजर आ रही है और प्रियांक खरगे पर चौतरफा हमला इस समय हो रहा है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में ये हंगामा भी और इसके साथ ही विपक्ष के नेता ने घेराव किया है, जहां आर अशोक ने सरकार को घेरा और इसके साथ ही प्रियांक खरगे की तरफ से जो ये बयान विवादास्पद जो बयान दिया गया उस पर तीखा हमला भी बोला गया। उन्होंने कहा कि युवाओं के प्रति उदासीन सरकार है, ये बेरोजगारों के अपमान का ये आरोप अशोक की तरफ से लगाया गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि मेहनत से परीक्षा की पात्रता मिली है, पारिवारिक प्रभाव से वो अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई और कांग्रेस को घेरते हुए आर अशोक नजर आए। उन्होंने कहा कि वंशवाद वाले दर्द नहीं समझ सकते हैं। तो सीधे तौर पर इस वक्त प्रियांक खरगे पर चौतरफा हमला इस समय किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनको घेरती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही प्रियांक खरगे के इस बयान देने के बाद में काफी बवाल भी मचा हुआ है। कांस्टेबल भर्ती विवाद ने इस वक्त तूल पकड़ लिया है और भर्ती अभ्यर्थियों पर बयान से यह पूरा घमासान कर्नाटक में इस समय नजर आ रहा है। दरअसल इस बयान से जो कर्नाटक का जो राजनीतिक तापमान है वो इस समय बढ़ गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरा मोर्चा खोल दिया और खरगे के इस्तीफे की मांग इस समय की जा रही है और बेरोजगारों के अपमान का
आरोप लगाया। सार्वजनिक माफी मांगने की भी मांग इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है कि जो बयान प्रियंक खड़गे ने दिया है उस पर वो अभ्यर्थियों से माफी मांगे, क्योंकि उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो लोग अनशन कर रहे हैं, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उससे पहले 25 दिन का भूख हड़ताल, 25 दिन के भूख हड़ताल के साथ बाद में लाठीचार्ज और उसके बाद में मैं इस्तीफा दूंगा। अब खड़गे के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। आइए इस पूरे मामले पर अब से कुछ देर पहले ही संबित पात्रा ने आखिर क्या कुछ कहा है वो एक बार आपको सुनाते हैं। यह जो डबल स्टैंडर्ड्स है कांग्रेस पार्टी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने घंटों भाषण दिया, अच्छी बात है, कम से कम चर्चा तो हुई, मगर जब उसी विषय पे जब उनके सुपुत्र कर्नाटक में इस प्रकार का बयान देते हैं जो कि इनसेंसिटिव है, अमानवीय है, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल जी पूरी तरह से चुप है। तो प्रियंक खड़गे की तरफ से जो बयान दिया गया, अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस अब इस पूरे मामले पर क्यों चुप्पी साधे हुए है। जब दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हो रहा था तो कई सारे कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन अब जब वैसी ही तस्वीर कर्नाटक के अंदर आती है, झारखंड के अंदर आती है, तो आखिर क्यों कांग्रेस के नेताओं ने चुप्पी साधे हुए हैं। आइए सीधा रुक करते हैं इस वक्त ताजा अपडेट के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। मोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही ज्योति हमारे साथ जुड़ गई। सबसे पहले ज्योति आपके पास में आएंगे क्योंकि ये पूरा मामला कर्नाटक से जुड़ा हुआ है और कर्नाटक के गृह मंत्री की तरफ से जो ये बयान दिया गया वो वाकई विवादास्पद भी है और असंवेदनशील ये बयान है। ज्योति। यस कृतिका जी, जब से प्रियंक खड़गे गृह मंत्री के पद पर आए हैं तो पहले उनका टारगेट था आरएसएस, अभी जो विद्यार्थियों की भूख हड़ताल को लेकर जो गृह मंत्री रहकर उनको एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देना चाहिए था। जो पुलिस कांस्टेबल की नियमितता थी उस अक्रम को लेकर भाजपा की नायक जी भी उनके इस्तीफा मांग रहे हैं और बच्चे जो हमने ही स्टोरी बनाए थे केपीएससी की जो घोटालों के लेकर, तो इन सब बातों पे उनका प्रतिक्रिया अगर हमने पूछे तो गृह मंत्री को शोभा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि 25 दिन उन्हें भूख हड़ताल पर रहने दीजिए और लाठीचार्ज का ये कोई गृह मंत्री होकर ऐसे बयान देना उनके पद पर शोभा ही नहीं देता है। तो जैसे उन्हें इस पद पर आए हैं, नीट हुआ, अगर दिल्ली में नीट होता है, देश में नीट होता है, केंद्र सरकार के खिलाफ आप आवाज उठाते हैं। खुद आपके ही राज्य में, आपके ही जो सेक्शन के अंडर ये सब घोटाला होता है, तो आपको नजर नहीं आता है क्या? अभी मैं कल भी चलवादी नारायण स्वामी जो भाजपा के प्रतिपक्ष नायक थे उनसे बात की, उन्होंने भी यही कहा कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर इतना ही कंसर्न है, डबल स्टैंडर्ड क्यों है? दिल्ली में होता है तो आपके मुख्यमंत्री भी जाकर वहां पे हड़ताल करते हैं, धरनी करते हैं। जब कर्नाटका में आपके ही सरकार के अंदर होता है तो आपको इस्तीफा देने में क्या मतलब, इतना लॉस क्यों हो जाता है आपको? ठीक है ज्योति, आपके पास में वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से मोहित भी जुड़ गए हैं। मोहित, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अब से कुछ देर पहले ये प्रेस वार्ता की गई है और संबित पात्रा की तरफ से प्रेस वार्ता की गई और इससे पहले सुधांशु त्रिवेदी ने भी बीते कल प्रेस वार्ता की। इन सबसे ये जरूर निकलकर सामने आता है कि जब ये इस तरीके के जो मामले हैं, मुद्दे हैं छात्रों से जुड़े हुए, जब दिल्ली में आते हैं तो राजनीति करने के लिए तमाम कांग्रेस के नेता निकल कर आते हैं, लेकिन जब इस तरीके का मामला जिन राज्यों में उनकी सरकारें वहां पर आते हैं तो वो चुप्पी साध लेते, फिर चाहे बात झारखंड की हो या फिर कर्नाटक की। मोहित। देखिए कृतिका, अब से लगभग 40 मिनट पहले संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है, आप छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर संसद नहीं चलने दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों या फिर दूसरे तमाम कांग्रेसी या विपक्षी नेता हों, वो लगातार संसद की जो कार्यवाही है उसमें व्यवधान डाल रहे हैं। यही वजह है कि आज संबित पात्रा ने उनको आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब झारखंड में ये बवाल चल रहा है, झारखंड में लगातार प्रदर्शन चल रहा है, तो आप वहां पर चुप्पी साध लेते हैं। ठीक उसी तरीके से कर्नाटक में ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो आप वहां पर भी चुप्पी साध लेते हैं। तो आखिरकार ये दोहरा मापदंड क्यों है, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? अगर आप दिल्ली में छात्रों के साथ खड़े हो रहे हैं या उनके साथ खड़े होने का दिखावा कर रहे हैं, जंतर मंतर पर आप साथ खड़े हो रहे हैं, तो फिर आप झारखंड में भी जवाबदेही आपकी तय होती है और फिर आप कर्नाटक में भी जवाबदेह बनिए। यही वजह है कि संबित पात्रा
पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी या फिर कर्नाटक के अंदर समूचा विपक्ष घेरे हुए है। आप समझिए कि 2 अगस्त को कर्नाटक के अंदर सिविल कांस्टेबल के पदों पर 3,991 पदों पर यह भर्ती निकलती है। उसके बाद विजयपुरा एक जिला है, वहां पर जो क्वेश्चन पेपर होता है और जो OMR सीट है उसका सीरियल नंबर मैच नहीं करता है। उसके बाद छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन पर उतर आते हैं, यहाँ तक कि परीक्षा का बहिष्कार करते हैं और इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है। और अब इस पूरे विवाद पर कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार, कांग्रेस के तमाम आला हुक्मरान, तमाम बड़े नेता अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और आखिरकार गृह मंत्री होने के नाते प्रियंक खड़गे को कम से कम जवाबदेही तय करनी चाहिए। उन अफसरान की आखिर दिक्कत कहां है, गलती कहां है, या जो परीक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसियां हैं उनसे सवाल जवाब करने चाहिए, जवाब मांगना चाहिए। लेकिन हर जगह पर, हर एंगल पर चुप्पी है। यही वजह है कि आज बीजेपी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस को, कर्नाटक सरकार को आड़े हाथों लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए मोहित, और साथी ज्योति आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े। तो सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो दोहरा रवैया है वो इस समय नजर आ रहा है। हालांकि इस खबर को लेकर लेटेस्ट अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल में किस तरीके से ड्रग तस्करों के खिलाफ चल रही है बड़ी कार्रवाई। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए। पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। और न्यूज पंच में आगे बढ़ते अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान जारी है। लगातार एक्शन में बंगाल पुलिस इस समय नजर आ रही है और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। 28 जुलाई को गुप्त सूचना के आधार पर पुरुलिया पुलिस और कोलकाता पुलिस STF ने संयुक्त अभियान में नेशनल हाईवे 18 के बिलकुरी टोल प्लाजा के पास एक ट्रक को रोका था और ट्रक के चालक की सीट के पीछे बने हुए जो गुप्त चैम्बर है वहां पर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया, जिसके बाद अब एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए दक्षिण दिनाजपुर में 1500 प्रतिबंधित कफ सिरप की बोतल बरामद। और साथ ही मालदा की अगर हम बात करें तो हाल ही में मालदा के अंदर 2 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया गया, 20 ग्राम सोना बरामद किया गया और करीब 9000 प्रतिबंधित कफ सिरप की बोतलें भी बरामद की गई हैं। लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं ड्रग रैकेट पर बंगाल पुलिस का वार। तो ड्रग रैकेट पर बंगाल पुलिस का ये बड़ा वार है और जिस तरीके की वीडियो भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रग रैकेट पर बंगाल पुलिस का ये वार, भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जो है वो इस समय जब्त किया गया है, जहां कफ सिरप की आपको बता दें कि एक दो नहीं बल्कि हजारों बोतलें यहां पर मिली हैं। और सिर्फ कफ सिरप नहीं बल्कि 2 करोड़ 40 लाख रुपए का जो कैश है, जो कि आप इस वीडियो में देख भी पा रहे हैं, वो भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दक्षिण दिनाजपुर जिले और साथ ही मालदा जिले पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन रहा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई, जहां सीएम शुभेंदु की तरफ से पुलिस की सराहना भी सीएम शुभेंदु ने की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछले महीने जो कुख्यात तस्कर है मृदुल घोष, उसे भी गिरफ्तार किया गया था और इस पूरे नेटवर्क की तलाश में इस समय पुलिस लगातार जुड़ी हुई है और आरोपियों से गहन पूछताछ भी इस समय लगातार
की जा रही है। तो सीधे तौर पर ड्रग रैकेट पर बंगाल पुलिस का ये वार है और लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाइयां की जा रही है और इन कार्रवाई को लेकर खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पुलिस की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने तारीफ करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके जहां एक तरफ उन्होंने खुशी भी जाहिर की, इसके साथ ही उन्होंने अपराधियों को सीएम ने खुली वार्निंग भी दे डाली है। उन्होंने सीधे तौर पर ड्रग्स माफियाओं पर बड़ा एक्शन लेने की बात कही और बड़ा प्रहार है और ड्रग तस्करों पर यह शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध ड्रग कारोबार पर सख्त एक्शन हो रहा है, जन सुरक्षा से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कानून से कोई नहीं बचेगा, ये बात सीएम शुभेंदु की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराध करने वालों पर, अपराधी पर नरमी बिल्कुल भी नहीं बरती जाएगी। जीरो टॉलरेंस की नीति पश्चिम बंगाल के अंदर लागू है और तस्करों के खिलाफ यह अभियान इस समय तेज हो चुका है। तो ये तमाम बातें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी इस पोस्ट में कही है। हालांकि इस पोस्ट के अलावा अगर हम देखें तो हाल ही में लगातार एक के बाद एक इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं और ये अब से कुछ दिन पहले की 28 तारीख की ये वीडियो हम आपको दिखाएं जब कोलकाता एसटीएफ की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई और ड्रग तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। इस दौरान इसके साथ ही बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया गया। नेशनल हाईवे 18 की ये तस्वीर और जहां पर ट्रक से नशीला पदार्थ बरामद हुआ था। गुप्त सूचना मिली थी जिसके बाद में पुलिस वहां पर पहुंची, एसटीएफ वहां पर पहुंची और ये बड़ी कार्रवाई की गई। भारी मात्रा में ड्रग्स को जब्त किया गया और साथ ही 7 आरोपियों को इस दौरान हिरासत में भी लिया गया है। और इसी तरह अब एक के बाद एक कड़ी को इस समय जोड़ा जा रहा है और एक एक करके ड्रग तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात कही गई कि अब अपराधियों की खैर नहीं होगी और अब आप तस्करी नहीं कर पाएंगे। अगर आप तस्करी करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जीरो टॉलरेंस की नीति पश्चिम बंगाल के अंदर अब लागू हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में? कृतिका, देखिए, ये जो लगातार जो ड्रग्स बरामद हो रहे हैं बंगाल की बॉर्डर एरिया से, इसके साथ काफी सारे कड़ियां जुड़ी हुई है, ऐसा ही मानना है पुलिस प्रशासन का। पहली बात ये है कि आप देख लीजिए कि मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, पुरुलिया, ये जो रैकेट जो है ये मालदा दक्षिण दिनाजपुर बॉर्डर एरिया से सटे हुए हैं और पुरुलिया का जो इलाका है वो झारखंड से सटे हुए हैं। कहीं ना कहीं जाके बंगाल पुलिस का मानना है कि कॉरिडोर तैयार हुआ था जिस कॉरिडोर पे क्रैकडाउन कर रहा है बंगाल की पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स। और ये सिर्फ मामला सिर्फ अवैध जो ड्रग्स की जो तस्करी हो रही है, सिर्फ ड्रग्स की तस्करी नहीं है, उसके साथ साथ यहाँ पर आप जानते हैं कि जैसे जिस मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमले का टारगेट था, वहां पर जैस के जो टेररिस्ट जो नेटवर्क है उनके जो हैंडलर्स हैं वो यहाँ के युवाओं को लुभा रहे हैं, पैसा देकर और एक नेटवर्क वो तैयार करना चाहते हैं। तो उसके साथ भी ये भारी मात्रा है जो ड्रग्स के जो कारोबार चल रहा है उसका कितना जुड़ा हुआ है या नहीं, उसके साथ कोई संपर्क है या नहीं, ये भी देखा जा रहा है। और साथ ही साथ बंगाल पुलिस का ये कहना है कि बंगाल पुलिस के जो पुलिस मंत्री भी है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, उनका ये कहना है कि ये वो बंगाल पुलिस थी जो ममता बनर्जी के रिजिम में भी यही पुलिस ऑफिसर्स थे, लेकिन उनको काम करना नहीं दिया जाता था। अगर पुलिस को काम करने दिया जाएगा तो बंगाल पुलिस भी उतने ही सक्षम है इन सारे मामलों में जितना कि अब वो नतीजे सामने आ रहे हैं। और साथ ही साथ एक कंट्रोल रूम भी नवान्न में खोला गया है तोलाबाजी के लिए जो अगर आप किसी के पास कोई कंप्लेन हो तो वो सीधा वो कंट्रोल रूम में फोन कर रहे हैं। सिंडिकेट के खिलाफ अगर हो तो कर रहे हैं, ड्रग्स के खिलाफ हो तो कर रहे हैं। तो एक नेटवर्क आम आदमियों से भी इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है। तो एक पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो दिख रहा है, उस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के जरिए जो सिस्टम जो पिछले 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने में जो सिस्टम बंगाल पुलिस ने बनाया है, जो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जो बना है, उसका नतीजे सामने है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई लगातार आप अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में अब एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के रिश्तों को लेकर सियासी हलचल इस समय तेज हो चुकी है। दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के बजाय बयानबाजी और कूटनीतिक दावों का दौर जारी है। अब एक तरफ ईरान अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच संवाद लगातार जारी है। और इन सब के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दे दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास
सिर कलम होने से पहले आखिरी मौका है। हालांकि ट्रंप इससे पहले भी ईरान को 2 टूक संदेश दे चुके हैं कि या तो समझौता कर लो या फिर सरेंडर कर दो। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। डील करो या फिर तबाही देखो। तो लगातार सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि आखिरी वार्निंग इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है कि या तो आप समझौता करो या फिर तबाही देखो। और ट्रंप ने सीधे ईरान को ये अल्टीमेटम दे दिया है। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर ईरान का आगे का प्लान क्या है। खाड़ी देशों की अपील पर यह आखिरी मौका दिया गया है। ये बात उनकी तरफ से कही गई और कहा कि या तो डील कर लो, अगर डील नहीं होती तो फिर ईरान तबाह हो जाएगा। इसके साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पहले चरण में ही हॉर्मुज स्ट्रेट जो है उसे खोला जाएगा। समुद्री आवाजाही बहाली पर सीधे तौर पर फोकस है अमेरिकी राष्ट्रपति का। दूसरे चरण में परमाणु पर चर्चा और नहीं हासिल करने देंगे परमाणु हथियार। ये तमाम बातें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमले से पहले मौका दे रहा हूं, ये बात उन्होंने कही। और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया और लिखा कि ईरान नेतृत्व दोहरी बातें करता है। एक तरफ वो बैठक और बातचीत की मांग करते हैं और बातचीत शुरू होने पर वो खुलेआम ये कहने लगते हैं कि कोई वार्ता नहीं की जा रही है, ये सिर्फ ओमान के जरिए डील कर रहे हैं। हॉर्मुज पर ईरान घिसी पिटी बातें दोहराता है और वो उसको मजबूती से चलाएंगे, जबकि असल में हॉर्मुज पर पूरी तरह से अमेरिकी नौसेना का नियंत्रण है। ईरान से तब तक कुछ भी बाहर नहीं जा सकता जब तक अमेरिका ना चाहे, और तब तक कुछ भी अंदर नहीं आ सकता जब तक कोई डील पूरी तरह से ना हो जाए। ईरान चाहे माने या ना माने, असल में हम दशकों से चली आ रही समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने देंगे। एक बार फिर से उन्होंने वो ये बात को दोहराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो बाकी देश हैं उनकी तरफ से अपील की गई, इसीलिए ईरान को ये आखिरी मौका दे रहा हूं। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ईरान के पास में इस समय अब 2 ही मौके हैं कि या तो वो समझौता कर ले या फिर वो सरेंडर कर दे। अब इन 2 मौके ही इस समय ईरान के पास है। हालांकि बीते कुछ महीनों में क्या कुछ हुआ है वो भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले 28 फरवरी की अगर हम बात करें तो 28 फरवरी को यूएस की तरफ से ईरान पर यह हमला किया गया था परमाणु को लेकर के। इसके बाद 8 अप्रैल को जब पहला सीज फायर लागू हुआ और इन दोनों तारीखों के बीच में लगातार हमले एक दूसरे पर जारी रहे। 17 जून को यूएस और ईरान के बीच में एमओयू जो है वो साइन किया गया, जिसके बाद में 21 जून को एमओयू के बाद पहली वार्ता ईरान और अमेरिका के बीच हुई। 30 जून और 1 जुलाई जब दूसरे दौर की वार्ता, और 8 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर खत्म करने का बड़ा ऐलान कर दिया। तारीख बदलती गई, जिसके बाद 25 जुलाई को 13 दिन बमबारी के बाद में हमला रोका गया और उसके बाद में 2 अगस्त को ईरान पर प्रस्तावित हमला जो है उसे टाल दिया गया और 3 अगस्त को दोबारा से बातचीत का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया कि या तो आप समझौता कर लो, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सीधे तौर पर यह वार्निंग इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी है। हालांकि अब ऐसे में देखना यह होगा कि ईरान की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर सामने आती है, क्योंकि अमेरिका लगातार ये बात कह रहा है कि अमेरिका और ईरान की जो बातचीत है वो जारी है, लेकिन वहीं ईरान ये कह रहा है कि कोई वार्ता नहीं हो रही है। फिलहाल अब ये आखिरी वार्निंग इस समय दे दी गई ईरान को। अब इस पर ईरान की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया नजर आती है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। न्यूज पंच के प्रायोजक थे देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग